नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीटों की खींचतान जारी है और ये खींचतान अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां इंडिया गठबंधन के लोग अब कांग्रेस को ये सलाह देने लगे हैं कि आरजेडी से दोस्ती तोड़ लेनी चाहिए। खैर, आरजेडी से दोस्ती टूटेगी नहीं टूटेगी और कांग्रेस आरजेडी से दोस्ती नहीं तोड़ने वाली है, फिलहाल ऐसी कोई गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती है। लेकिन खेल हर तरफ चल रहा है, टिकट का खेल, टिकट बंटवारे का खेल, सिंबल बांटने का खेल। बिना आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंडिया गठबंधन हो, एनडीए गठबंधन हो, सीट शेयरिंग की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। जो परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा का निर्वहन दोनों ही गठबंधनों में नहीं किया गया। एनडीए गठबंधन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उसको टाल दिया गया और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई ही नहीं गई। आरजेडी ने तो लिस्ट भी नहीं जारी की और सिंबल लगातार बढ़ते रहे हैं। कांग्रेस ने लिस्ट जारी की और कांग्रेस की लिस्ट कई चरणों में आई है। कई चरणों में कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की है और जाहिर तौर पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर पप्पू यादव बहुत गर्म है। पप्पू यादव जो हैं तो निर्दलीय सांसद, लेकिन कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ हैं इसलिए इंडिया गठबंधन में है। कांग्रेस के साथ हैं और पप्पू यादव की नाराजगी इस बात को लेकर है कि आरजेडी पूरी रात सिंबल बांट रही है, लोगों को सिंबल दे रही है और 12 सीटें ऐसी हैं जहां उम्मीदवार उतार दिए गए हैं कांग्रेस के खिलाफ या इंडिया गठबंधन के दो दल आमने सामने हैं। देखिए, वैशाली की विधानसभा सीट आरजेडी ने अजय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने संजीव कुमार को उम्मीदवार बनाया है। तारापुर की विधानसभा सीट आरजेडी से अरुण साहू उम्मीदवार हैं और वीआईपी से सकलदेव बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है। बछवाड़ा से सीपीआई के अवधेश राय हैं और कांग्रेस के गरीबदास उम्मीदवार हैं। लालगंज से आरजेडी की शिवानी शुक्ला के सामने कांग्रेस के आदित्य राजा हैं। कहलगांव से आरजेडी के रजनीश यादव के सामने कांग्रेस ने परवीन कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया है। राजा पाकड़ सीट से सीपीआई के मोहित पासवान के सामने कांग्रेस की प्रतिमा दास हैं। रोसड़ा से सीपीआई उम्मीदवार लक्ष्मण पासवान के सामने कांग्रेस के वीके रवि हैं। बिहार शरीफ सीट से कांग्रेस उमेर खान के सामने सीपीआई के शिव कुमार यादव हैं और वारसलीगंज से राजद की अनिता देवी के खिलाफ कांग्रेस के मंटन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के इंडिया गठबंधन तो एक ही राजनीतिक खेमा है, एक ही गठबंधन है और कई विधानसभा सीटों पर उसके दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के दो अलग अलग दलों के उम्मीदवार एक ही सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर है, जिन 12 सीटों की बात हम कर रहे हैं वहां तो कम से कम ये गठबंधन नहीं दिख रहा है। अगर गठबंधन होता तो 12 अलग अलग उम्मीदवार नहीं होते इन 12 सीटों पर, बल्कि इंडिया गठबंधन से एक ही उम्मीदवार होता। खबर तो यह भी आई कि आरजेडी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट कुटुंबा पर भी अपने उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन अभी तक ये होता हुआ नहीं दिखा है। या हो सकता है कि जाहिर तौर पर कोई दूसरा खेल भी हो जाए राजेश राम के साथ, तो खतरा तो है। अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी की स्थिति ज्यादा चल रही है। इस बीच पप्पू यादव ने लालू यादव को गठबंधन धर्म निभाने की सलाह दी है और इसके साथ कांग्रेस को यह कहा है कि भाई, इस तरह से गठबंधन तो नहीं चलता है और कांग्रेस को फैसला लेना चाहिए। तो जाहिर तौर पर अब कांग्रेस फैसला लेगी कि नहीं लेगी, बीच चुनाव में ये गठबंधन टूटेगा कि नहीं टूटेगा, लेकिन इतना जरूर है कि संकट वाली स्थिति है और हालात सामान्य नहीं है। अगर कई सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस ने आरजेडी या सीपीआई के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं, तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से बात नहीं बन पाई। और दूसरी तरफ आरजेडी लगातार सिंबल बांट रही है। तेजस्वी यादव ने आज सुबह तक कई लोगों को सिंबल दिया है और उनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो जाहिर तौर पर सिंबल बट रहा है, रात भर बट रहा है, सुबह में बट रहा है और कांग्रेस की भी सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं या कांग्रेस ने आरजेडी की सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे हैं। तो अब पप्पू यादव सामने आए हैं। कल पप्पू यादव ने लालू यादव को गठबंधन धर्म निभाने की सलाह दी। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई, ऐसे गठबंधन नहीं चल सकता और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस पर फैसला
लेना चाहिए। वैसे पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस के नेताओं में बड़ी नाराजगी है। कांग्रेस के कई नेता बड़े बड़े नाराज हैं। एक ऑडियो सामने आया, कांग्रेस के विधायक और उम्मीदवार, कस्बा से उम्मीदवार हैं आफाक अहमद साहब, और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, दोनों के बीच आपस की बातचीत, और इस बातचीत में पप्पू यादव का भी जिक्र हो रहा है। पप्पू यादव टिकट बांट रहे हैं और पप्पू यादव टिकट बांट भी रहे हैं, कई लोगों को उन्होंने टिकट दिया भी है, वैसी तस्वीर भी सामने आई है। तो कांग्रेस के कई नेता इसको लेकर नाराज हैं, और कई कांग्रेस के कई नेताओं में इसको लेकर नाराजगी है कि भाई पप्पू यादव इतने रसूखदार कैसे हो गए, इतना हस्तक्षेप उनका कैसे पार्टी में हो गया कि वो टिकट बांट रहे हैं या टिकट को लेकर वो कोई फैसला ले रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पप्पू यादव से कांग्रेस के नेता नाराज हैं, और पप्पू यादव जो खुद को कांग्रेस का नेता मानते हैं, कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर हैं, और एक तरह से उन्होंने वो इंडिया गठबंधन में हैं, और उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मांग की है कि इस पर फैसला लेना चाहिए। आरजेडी जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है, वो गठबंधन धर्म के अनुकूल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।